देने की बजाय कृषि मंत्री का बयान आता है, पूरा 2-2 क्विंटल उसमें ईल्ड बढ़ जाएगी। भले आदमी खेती करके देख रखी है, तेरे को तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। कोई श्रुति जिसी तो कह दे तो मान लूंगा। मैं सीएम से बात 2 दिन बाद करूंगा, बात नहीं करूंगा, आर पार करूंगा। मैं बात करने के वाला नहीं हूं। या तो मान जाएगा, नहीं मानेगा तो आर पार की लड़ाई। हरियाणा में गेहूं खरीद का सीजन शुरू होते ही सियासी तापमान भी चढ़ने लगा है। मंडियों में कथित अव्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक है। भिवानी अनाज मंडी गेहूं खरीद का जायजा लेने पहुंचे इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने किसानों की समस्या पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के बयान पर भी चुटकी ली। अभय चौटाला ने कहा कि अब मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का नहीं बल्कि आर पार की लड़ाई करने का समय है। क्या पाई गई, किस प्रकार की समस्याएं हैं, क्या मानते हैं? मंडियों में जो सरकार ने फैसला लिया है उससे व्यापारी भी परेशान है और किसान भी परेशान है। आप मुझे एक चीज बताओ, मंडी में जो गेहूं लेकर क्या है, उस गेहूं में कोई घोटाला हो सकता है? गेहूं के लिए एक सीधा सिस्टम है केंद्र की सरकार का। वो अलग अलग प्रदेश की सरकारों को पैसा देते हैं कि आप केंद्रीय पूल के लिए गेहूं खरीद करके दें। जितनी ज्यादा गेहूं आप हरियाणा में किसान के लेकर के व्यापारी खरीद के देगा, सरकार को उतना ही कमीशन ज्यादा मिलेगा। हजारों करोड़ रुपया सरकार को कमीशन के रूप में मिलता है। अगर किसान को परेशान करोगे तो फिर किसान जो है राजस्थान के बॉर्डर के लगता हुआ है, वो अपने गेहूं यहाँ क्यों बेचने आएगा? वो राजस्थान में ले जाएगा, वो अपने गेहूं पंजाब में ले जाएगा। उससे नुकसान होगा जो प्रदेश की सरकार का होगा। किसान की परेशानी तो होगी, व्यापारी को भी दिक्कत आएगी, उसको भी जो कमीशन मिलेगा वो कम हो जाएगा। हमने इसलिए ये कहा है कि बायोमेट्रिक खत्म की जाए, राजस्थान की तर्ज पे 100 रुपया मुआवजा भी दो और उसके साथ साथ मंडियों के गेट पास भी बंद करो। ये जो 3-4 चीजें हैं, ये जो जाकर के आप मास्टर्स के नाम के ऊपर भी लूट रहे हो आज, ये भी बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कहता हमने घोटाले रोकने के लिए सारे फैसले लिए हैं। घोटाले तो जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे या तो अधिकारियों ने किए या फिर इनके मंत्रियों ने किए। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, किसान को परेशान कर रहे। हमारी डिमांड है कि जितने घोटाले हुए, चाहे वो शराब घोटाला था, चाहे वो आपका रजिस्ट्री घोटाला था, चाहे वो आपका धान का घोटाला था, चाहे सरसों का घोटाला था, चाहे आपके पेपर लीक का घोटाला है, चाहे वो बैंकों में जो पैसों का घोटाला किया गया है उनका है, उन सब की जांच कराओ और उसके जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ो और किसान को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करो ताकि किसान जो है इस देश को और ज्यादा आत्मनिर्भर। उसका मुआवजा देने की बजाय कृषि मंत्री का बयान आता है, पूरा 2-2 क्विंटल उसमें ईल्ड बढ़ जाएगी। भले आदमी खेती करके देख रखी है, तेरे को तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। कोई श्रुति जिसी तो कह दे तो मान लूं, क्योंकि कभी खेत नहीं गई होगी, तो फार्मों में गई है, लेकिन उसको तो इस बात का ज्ञान है। वो हमारी पार्टी में हमारे साथ रहा है, उसको पता है सारी बातों का। अब उसकी भी हो सकता है ये मजबूरी हो कि सरकार ने कहा होगा कि ये और ध्यान दे, अपने कुर्सी के चक्कर में दे गया होगा। आपने सीएम से बात करने की कही, कल कहते बात हुई सीएम से? कोई मैं सीएम से बात 2 दिन बाद करूंगा, बात नहीं करूंगा, आर पार करूंगा। मैं बात करने के वाला नहीं हूं। या तो मान जाएगा, नहीं मानेगा तो आर पार की लड़ाई। बता दें कि मंडियों में पोर्टल और बायोमेट्रिक प्रणाली को लेकर किसानों की ओर से लगातार शिकायतें आ रही हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। अब इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम देकर माहौल को और गर्मा दिया है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।